हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किसने आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन है, किसने आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है LIC। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC एजेंटों के लिए अपने डिजिटल पेपरलेस समाधान, जिसका नाम है आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब ध्यान रखिएगा, आनंदा का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रक्रिया में उन्होंने 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अब ध्यान रखिएगा, 23 वर्ष के हैं सुमित और ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। किसे HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है रजनीश कुमार को। SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झझारिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है रजत पदक। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झझारिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीता और इसी स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक को जीता। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इसका रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। भारत के डिस्कस थ्रोअर है योगेश कथुनिया और इन्होंने पुरुषों के डिस्कस थ्रो फाइनल में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। योगेश ने 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। हाल ही में बासु परजम्पे का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। ठीक है, देखिए, सुनील गावस्कर, दिलीप बेंगेस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता था इन्हें। ठीक है, उन्हें गावस्कर, ध्यान रखिएगा, उन्होंने गावस्कर को सनी का नाम भी दिया था। किसने? बासु परजम्पे ने सुनील गावस्कर को इन्होंने सनी का नाम दिया था। किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने अब संन्यास की घोषणा कर दी है और ये तेज गेंदबाज हैं। राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, अमूल को स्थान मिला है इस रिपोर्ट में 18वां। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ राबो बैंक की 2021 की वैश्विक शीर्ष 20 यानी कि 20 डेयरी कंपनी की सूची में 18वें स्थान पर आ गया। 2020 में अमूल को 16वां स्थान पर रखा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी जिसका नाम है लैक्टालिस 23 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में पहले स्थान पर है। पैरालंपिक 2020 में सिंह राज अधाना ने 20 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-सोर्स की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा IIT मद्रास। देखिए, IIT मद्रास ने ई कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए डिजिटल मॉडल विकसित करने पर यह काम कर रहा है। ई-सोर्स नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों
के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में काम करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, रजत पदक के लिए इन्होंने 1.86 मीटर की दूरी तय की और इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने कांस्य पदक को जीता है। किसे न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। देखिए उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिश्रा सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो राइट आंसर है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान रखिएगा, एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में एक फ्लोटिंग एटीएम भी लॉन्च किया था और अब डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम किसने खोला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि एसबीआई ने। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो देखिए मीराबाई चानू को चुना है एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। देखिए विवेक सागर प्रसाद एक प्रसिद्ध भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है ना, और इन्हें मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। डेल्फिक काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने अपना नया मानद महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अवि मित्तल। डेल्फिक खेलों को अक्सर ओलंपिक खेलों की जुड़वा बहन के रूप में माना जाता है और खेल के बजाय कला और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसी के मानद महासचिव चुने गए हैं अवि मित्तल। किस राज्य ने 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है इसका गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। इस प्रकार किसे प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सवर्णा रॉय, साहित्यिक कथा लेखक सवर्णा रॉय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। विश्व नारियल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। देखिए 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। किसने बाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में बाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर रहेगा इसका भारत। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है भारत ने। बैठक की अध्यक्षता कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा ने की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किसने विकसित किया है? तो देखिए IIT रोपण, IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने संयुक्त रूप से इसको बनाया है, ठीक है ना। यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया गया है। यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा, यानी कि एयर प्यूरिफाई करेगा। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। देखिए बिग बॉस 13 के विजेता थे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और इनका निधन हो गया है। वे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में भी हिस्सा ले चुके थे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जे.बी. महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसकी स्थापना हुई 1924 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस देश ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्तीय पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है, इसलिए यहाँ पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। सितंबर 2021 में सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए, कश्मीरी अलगाववादी नेता थे ये, वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया और इनकी उम्र थी 91 ईयर। कितनी? 91 ईयर, यानी कि 91 वर्ष। किस राज्य कैबिनेट ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका असम। देखिए, ओरांग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। किसने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, मैक्सिकन है ये, मैक्सिकन फोटोग्राफर है, मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता बनके उभरे हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए यह पुरस्कार जीता है, जो हैरान कर देने वाली तस्वीर है। किसने हिम तेंदुओं को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। किसने BSF के नए DG का पदभार संभाल लिया है? राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं पंकज कुमार सिंह और इन्हें अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। BSF का गठन दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 1965 और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1989 में। उसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है। किसे राज्यसभा महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, PPK रामाचार्युलू। ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर PPK रामाचार्युलू, जो 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव हैं, इन्हें महासचिव नियुक्त किया गया है। वह देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका? दीपक वर्मा का। कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है गुजरात। अगला डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अतुल भट्ट। ठीक है, अतुल भट्ट को विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1982 में और उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप किया है? तो ये किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन बना है? तो राइट आंसर है भारत। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की, जिसके अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न यानी कि स्टार्टअप, ठीक है, इकोसिस्टम है। इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाला ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने असाका शूटिंग रेंज में मिक्स्ड यानी कि संयुक्त रूप से मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल को जीता है। पैरालंपिक 2020 में आर्चर हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता? तो राइट आंसर है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। देखिए, 31 वर्षीय पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? हरविंदर सिंह। ये क्या है? आर्चर यानी कि तीरंदाज। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। उन्होंने यानी कि वर्तिका शुक्ला ने जैव ईंधन, कोयला, गैसीकरण अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रम को ये नेतृत्व करेंगी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 1965 में इसकी स्थापना की गई। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री बॉडी किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री बॉडी ने संजय जे कपूर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C., ठीक है, इसको C. के नाम से आप जानते हैं, ने किस दिन अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है 3 सितंबर 2021 को। देखिए, C. एक सरकारी स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, यानी कि सर्टिफिकेट से। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है पुणे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्यों है इंपॉर्टेंट तो ध्यान से सुनिए। पुणे में पिपरी चिंचवाड़ा नगर निगम में परिसर को भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में माना जाएगा। राज्य सरकार ने इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर IT अवार्ड की भी घोषणा की थी, ठीक है, जबकि असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। भारत ने जीव जंतुओं को कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं? तो सही आंसर है 557। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एनिमल डिस्कवरी 2020 द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार भारत ने अपने जीव जंतुओं में 557 नई प्रजातियों को जोड़ा है, जिसमें 407 नई प्रजातियां हैं और 150 नए रिकॉर्ड शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज की गई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय शटलर जिनका नाम है प्रमोद भगत ने भारत के लिए पुरुष एकल SL3 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक, ठीक है, जबकि इसी स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक को जीता। BMC जिसको हम कहते हैं बृहन मुंबई नगर निगम, ठीक है, BMC ने अपना पहला मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र कहाँ चालू किया है? तो मुंबई में हाजी अली में। यह 2 मीट्रिक टन गीले कचरे को प्रतिदिन 300 यूनिट बिजली में परिवर्तित करेगा। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो देखिए, मैक्स वेस्टप्पन, ठीक है, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और कहाँ के हैं? नीदरलैंड के।
इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता है। पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ के लेखक कौन है? तो देखिए अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिखा है इस पुस्तक को। पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर किसने लिखी है? तो नाम याद रखिएगा, बीर संघवी। बीर संघवी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को, जिसका नाम है ए रूड लाइफ द मेमोयर। सितंबर 2021 में जैक्स रोग का निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये पूर्व अध्यक्ष थे। इनका नाम क्या था? जैक्स रोग। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था इनका? जैक्स रोग। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है हमारा देश भारत। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ड लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबल समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है आयुष मंत्रालय, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है साइरस पोंचा। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं साइरस पोंचा, और इन्हें 4 साल के लिए चुना गया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कोलालमपुर में है, कोलालमपुर मलेशिया में, और इसकी स्थापना की गई 1980 में। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का 28वां संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच कंप्लीट हुआ है ये द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का 28वां संस्करण। असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो लवलीना बोरगोहेन। ठीक है दोस्तों, ये एक महिला बॉक्सर हैं और नाम याद रखिएगा अच्छे से। असम के गोलाघाट जिले के रहने वाली मुक्केबाज, ओलंपिक में इन्होंने दोस्तों पदक भी जीता है इसी वर्ष। ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है टोक्यो ओलंपिक में। क्या नाम इनका? लवलीन बोरगोहेन। दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजकुमार को। ठीक है दोस्तों, कौन है ये? एक संगीत शिक्षक हैं, दिल्ली के एक संगीत शिक्षक राजकुमार को दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया है। देखिए राजकुमार जी के नाम पर 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। किसने उत्तराखंड में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आईटीबीपी की टीम ने, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने उत्तराखंड के में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है 44। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत के 44 यानी कि 44 अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। डूरंट कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, डूरंट कप ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। डूरंट कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने में मदद के लिए एक और सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। रजनीश कुमार को कैबिनेट मंत्री की रैंक में सरकार का सलाहकार यानी आर्थिक मामले का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसने प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। किस शहर को फसई यानी कि
FSSAI से स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इंदौर। इंदौर की 56 दुकान, ठीक है, और एक सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी फसई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है। 56 दुकान को भारत में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस देश को निर्यात किया गया है? सही आंसर है दुबई को। फ्रांसीसी बैंक BNP परिवास ने भारत का CEO किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है संजय सिंह। वे आयमर डी लिडेकेरके ब्यूफोर्टा का स्थान लेंगे, जिन्हें भारत का हेड ऑफ टेरिटरी बनाने के लिए नामित किया गया है। विप्रो ने मध्य पूर्व के लिए कंट्री हेड और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है दोस्तों मोहम्मद आरिफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विप्रो ने मध्य पूर्व के लिए कंट्री हेड और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? मोहम्मद आरिफ। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।